और इसी बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का मामला। विकास दुबे के नौकर ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने दी थी विकास दुबे को दबिश की सूचना के बाद उसने अपने हथियारों से लैस साथियों को बुलाया। नौकर की बंदूक खुद छीनकर विकास दुबे ने चलाई गोलियां। एनकाउंटर में घायल विकास के नौकर दयाशंकर का खुलासा। दयाशंकर का नाम लिस्ट में 5वें नंबर पर था। माना गया कि ये गैंग का ही एक सदस्य है। अब ये जानकारी आ रही है कि वो नौकर है और ये हो सकता है ये वही नौकर हो जब हमने देखा था कि एक महिला, जब न्यूज़ 18 की टीम उस घर में पहुंची थी एनकाउंटर वाले दिन, पूरा जब ये घटनाक्रम हुआ तो एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ थी, पंखा झोलती हुई नजर आई थी। उसने कहा था कि वो खाना बनाती है यहाँ पर और उसके पति को पुलिस लेकर गई है, ये भी बात आई थी। तो बहुत सारी कड़ियां हैं। अभी जो जानकारी आ रही है वो हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। तो नौकर ने बड़ा खुलासा ये किया है कि इस बारे में जानकारी तो डिपार्टमेंट से ही मिल गई थी विकास दुबे को, जिसके बाद उसने ये पूरी तैयारियां की और गोलियां चलाई पुलिसकर्मियों पर। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो तुम साथ में थे? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहे थे। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो तुम साथ में थे? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहे थे। तो ये सवाल जवाब हो रहा है। उनका कहना है कि ये शायद हथियारों का जिक्र कर रहे हैं कि नहीं चला पाते, लेकिन ये साथ में थे, यानी कि इस व्यक्ति ने सब कुछ देखा है। ये खुलासा हुआ है बड़ा कि पुलिस ने विकास दुबे को दबिश की सूचना दी थी और सूचना के बाद उसने अपने हथियारों से लैस साथियों को बुलाया। नौकर की बंदूक खुद छीनकर विकास दुबे ने गोलियां चलाई। एनकाउंटर में घायल विकास के नौकर दयाशंकर का बड़ा खुलासा। न्यूज़ 18 आपको हर जानकारी सबसे पहले दे रहा है। तो ये बड़ी खबर जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं और इस प्रकरण से जुड़े जो भी खुलासे हो रहे हैं सबसे पहले आपको अपना चैनल बता रहा है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कहा है इस व्यक्ति ने। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख का वही, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो तुम साथ में थे? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहे थे। तो देखिए आपको जानकारी हम दे रहे हैं और आप कड़ियां जोड़िए। बिजली, कल न्यूज़ 18 ने खुलासा किया था, बिजली जो है वो ये कहा गया कि थाने से ही फोन करके कहा गया कि बिजली जो है वो काट दी जाए। और सबसे बड़ी जानकारी हमने आपको दी थी, एसओ चौबेपुर विनय तिवारी जो हैं वो निलंबित किए गए थे क्योंकि उन पर भी शक था कि उन्होंने ही जो है जानकारी दी है। श्याम तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। श्याम, पूरी खबर बताइए, गए नए खुलासे क्या हो रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं, पुलिस की कहानी, पुलिस का जो दगाबाजी है उसकी कहानी सामने आ रही है। जिस तरीके से नौकर ने बताया हमें कि रात में जब दबिश के लिए टीम निकली थी तब पुलिस वाले का ही फोन आया था और इसके बाद विकास दुबे चौकन्ना हुआ और उसने अपने साथियों को बुलाया। उसके पास केवल एकमात्र असलाहा था जो कि इसका खुद का था, नौकर का था। उसके अलावा वहां पर कोई भी दूसरा असलाहा नहीं था। इसके अलावा उसने अपने असलाहाधारी साथियों को लगातार फोन किया। हालांकि उनकी संख्या नहीं बता पा रहा है कितने लोग वहां पर पहुंचे थे। इसका कहना है कि इसको अंदर बंद कर दिया गया था और विकास दुबे इसकी गन लेकर के बाहर निकल आया था। और इसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और जिस नतीजतन 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिनमें सीओ भी शामिल है और 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें पुलिस का सहयोगी भी है जो सिविलियन था, वो भी घायल हुआ है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से कल हमने खुलासा किया कि पहले जब बिजली काटी गई थी तब भी पुलिस का नाम सामने आया था, पुलिस की भूमिका सामने आई थी और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। आपके पास मैं आती हूँ, एक बार फिर से सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि दयाशंकर ने कहा क्या है।
गोलियां विकास दुबे की चला। विकास दुबे चलाई? उनके वो साथ थी तुम साथ में थे? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहते क्या बनाते हैं। क्या हुआ था? और आया बस उन्होंने गोलियां चला दी। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, फिर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई गिनना। इनके पास कौन कौन सी बंदूकें हैं विकास दुबे के के पास? पास तो अब एक बंदूक है बस, वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी असला। नहीं तो इसने पुलिस वालों को कैसे मार दिया फिर? अरे तो निरे आदमी रहा, निरे असला आ रहा है। तब वही हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो हमको देखा नहीं। अच्छा, बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असला है जिस पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो नहीं, घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे, संभरे पी के वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी दया शंकर की। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई उसने? और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पे? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बाहर एक बगिया है, हाँ, उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले, जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन कर करके बुलाया था उसने? हाँ। अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया वो थाने से। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। श्याम, अगर हम इसकी बातों पर यकीन करें इस व्यक्ति की, इसका कहना है कि उसके पास तो सिर्फ एक ही बंदूक थी और बहुत ज्यादा नहीं थी, और वो एक बगिया का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर सारी मीटिंग्स हुआ करती थी, अपराध से जुड़ी जो मीटिंग होती थी। आप हमें बारीकी से बताइएगा कि क्या वाकई उनके पास, यानी कि अगर एक ही बंदूक थी तो पुलिस वालों पर हमला पुलिस वालों की ही बंदूकों से किया गया, सारे वेपन्स पुलिस वालों के ही इस्तेमाल किए गए? जी जीनत, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से नौकर दया शंकर ने खुलासा किया, उसने ये बात साफ तौर पर कही है कि उस वक्त उस घर में केवल एक ही बंदूक मौजूद थी, जो कि उसकी खुद की थी, क्योंकि विकास दुबे हिस्ट्री सीटर अपराधी है, तो उसके पास कोई लाइसेंसी असलहे नहीं थे। और इसका ये कहना है कि अवैध असलहे भी उस समय घर पर नहीं थे, लेकिन जैसे ही थाने में फोन आया, इसने अपने बयान में बात कही है कि थाने में फोन आने के बाद उसने अपने तमाम साथियों को बुलाया। वो तमाम साथी जो उसके तमाम गुनाहों में शामिल रहते हैं, जो उसकी सर पर गोली चलाते हैं, जो उसके शार्प शूटर हैं, उन शार्प शूटरों को बुलाया गया, उनको उसने इकट्ठा किया। इसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है। जब वो शूटर इकट्ठा हो गए, हालांकि उनकी संख्या नहीं बता पा रहा कि ये कितनी संख्या रही होगी उनकी, लेकिन पुलिस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 18 की संख्या बताई गई है। और ये असलहे उन्हीं लोगों के थे जो 7 शूटर लेकर के आए थे, और जब पुलिस इंटर हुई तो उनके ऊपर इन्हीं असलहों से, जो वो लेकर के आए थे, इनसे फायरिंग की गई। और पुलिस के इंजर्ड होने के बाद, पुलिस को गोली लगने के बाद, उन्होंने पुलिस की जो असलहे हैं वो लूटे हैं। और उसके बाद जो पुलिस कर्मी भग रहे थे इधर उधर, उनसे भले ही उन असलहों से फायरिंग किया हो, लेकिन इन शूटरों के पास निश्चित तौर पर असलहे थे। और ये वही शूटर हैं जिनको लेकर के वो अपराध की मीटिंग बगिया में किया करता था, जो आपराधिक मामले की मदद से वो निपटाया करता था। जो जमीन पर कब्जे के मामले हैं वो इन शूटरों की मदद से निपटाया करता था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि प्रथम दृष्टया प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए एसओ चौबेपुर को जरूर सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन पुलिस की भूमिका, पुलिस के भेदिए की जांच करनी होगी कि और कौन कौन से लोग जो चौबेपुर थाने के हैं वो विकास दुबे के साथ मिले हुए हैं, और ये नेटवर्क कब से चल रहा है। इसके अलावा चौबेपुर के आसपास उससे भी ज्यादा अब जो है जरूरी ये हो जाता है, जिस तरह के अगर हम इस व्यक्ति के स्टेटमेंट्स को सुने, हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार सुनाते हैं, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। और उस बगिया का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है, जिस बगिया में बैठकर सारी योजनाएं विकास दुबे बनाया करता था। उस दिन जो हथियार इस्तेमाल हुए, क्या वो पूरे पुलिस वालों के थे, या फिर जो लोग मकानों की छत पर खड़े थे वेपन्स लेके, फिर वो कौन से हथियार थे, या उससे पहले जब पुलिस वालों से कहा सुनी होती है तो उस दौरान सारे हथियार छीन लिए गए? क्योंकि पुलिस कर्मियों पर जिस बर्बरता से हमला हुआ है, गोलियां चली हैं, बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। एक बार फिर से आप सुनिए इस व्यक्ति ने क्या खुलासा किया है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव पल पल की जानकारी हम आपको इस पूरे कानपुर कांड की दे रहे हैं। विकास दुबे चलाई? उनके वो साथ थी। तुम साथ में थे? नहीं, हम तो उसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहते क्या बनाते हैं। क्या हुआ था? और आया बस उन्होंने गोलियां चला दी। कितने लोग थे? बहुत लोग थे, फिर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई गिनना।
इनके पास कौन कौन सी बंदूकें हैं विकास दुबे के के पास? पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी असला। नहीं तो इसने पुलिस वालों को कैसे मार दिया बच्चे? अरे तो नीले आदमी रहा, नीले असला आ रहा है, तब वही हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो हमको देखा नहीं। अच्छा, बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असला है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो नहीं, घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे, संभरे पी के वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी जया शंकर की। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई उसने? और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पे? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बाहर एक बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले, जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन कर करके बुलाया था उसने? हाँ, अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास फोन आया था, किसका? उसी का आया वो थाने से। थाने? फोन आया था, थाने से आया था। अब इस व्यक्ति की बातों को भी अगर बहुत ध्यान से सुना जाए तो दो बातें ऐसी जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। एक बात तो ये कहते हैं कि भाई मुझे वेपन चलाने नहीं आता, लेकिन मेरा ही वेपन लिया गया था। अब देखिए, थाने से फोन आया था और थाने से ही बिजली बंद कर दी जाए, ये बात भी कही गई थी। कितने गंभीर खुलासे हो रहे हैं, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन श्याम अब नए नए पेंच भी फंसते जा रहे हैं कि इसमें कितने, अगर थानों की ही बात करें तो क्या एक ही पुलिसकर्मी ये सब कुछ कर रहा था या फिर पूरा थाना ही इन्वॉल्व है, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो? क्योंकि बिजली बंद करनी है, ये फोन भी थाने से आया, पुलिस आ रही है, ये फोन भी थाने से आया, और वेपन्स जो हैं वो भी पुलिसकर्मियों के छीने गए। अगर इन सबको जोड़कर देखा जाए तो जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, पुलिस की भूमिका सामने आ रही है, जिस तरीके से पुलिस अपराधी के साथ मिली भगत कर रही है, और ये जो मामला भेदिए का सामने आया, उसके बाद बिजली काटने का सामने आया, और अब ये खुलासा हुआ है कि जो फोन विकास दुबे के पास आया था वो भी पुलिस वालों ने किया था, और उसके बाद ही वो एक्टिव हुआ, और उतनी देर में वो जितने लोगों को बुला सकता था, जिन लोगों को इकट्ठा कर सकता था, उनको मैं असलाह उसने इकट्ठा किया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की। लेकिन अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से विकास दुबे का उत्थान हुआ है, जिस तरीके से वे मामूली गुंडे से एक बड़ा कुख्यात हिस्ट्री सीटर बना है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। पुलिस ने उसके ऊपर बड़ा ध्यान रखा है शुरुआत से, तभी वो यहाँ तक पहुंच पाया, और उसका मन इतना बढ़ पाया है कि उसने अपने साथियों के साथ पुलिस के ऊपर हमला किया, और इस तरीके से हमला किया कि 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। मैं अपने दर्शकों को घटना का जिक्र करके बताना चाहता हूं कि जब 2001 में इसने सिवली थाने के अंदर घुस करके तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को मौत के घाट उतारा था, तब उस समय थाने में पुलिस मौजूद थी, 18 पुलिस वाले मौजूद थे, जिसमें इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही, मुंशी, 18 पुलिस वाले मौजूद थे, और ये सभी उस मामले में गवाह थे। और जब 6 महीने बाद इसको पकड़ा गया, इसने खुद सरेंडर किया था उस मामले में, सॉरी मैं कहना चाहूंगा, 6 महीने बाद इसने सरेंडर किया और कोर्ट ने इसको जेल भेजा, और इसके बाद जेल में बैठ करके इस शख्स ने इस तरीके का मैनेजमेंट किया कि कोई भी पुलिस वाला सामने नहीं आया, किसी भी पुलिस वाले ने इसके खिलाफ गवाही नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि 2006 में ये मामला छूट गया और ये कोर्ट से बरी हो गया। ये इतना बड़ा मामला था जिसने पूरे प्रदेश में संदेश दिया कि ये कितना बड़ा दिलेर, या ये कहें कितना कुख्यात और कितना दुस्साहसी है, जिसने थाने के अंदर एक व्यक्ति को मारा और उसके बाद बाइज्जत बरी हो गया। उसके बाद इसने अपना नेटवर्क और ज्यादा बढ़ाया, कई और कत्ल की घटनाओं को अंजाम दिया, जमीन पर कब्जा किया, चुनाव लड़े, अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो सहयोग है वो लगातार इसके साथ बना रहा, और यही नतीजा ये जो घटना सामने आई है, इसमें भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड किया गया है, उनके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले विनय तिवारी जो एप्लीकेंट है, जो शिकायत करता है, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज करने के बजाय विकास दुबे के पास लेकर के जाते हैं। विकास दुबे से कहते हैं कि उसको क्यों परेशान किया जा रहा है, जबकि करना ये चाहिए था कि वो पहले एफआईआर दर्ज करते, अधिकारियों को अवगत कराते किस तरीके से। ठीक बात है, ये जो लापरवाहियां सालों से होती आ रही थी, उसी की वजह से हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए थे। और जिस तरह से रसूख हम राजनीतिक भी देख रहे हैं और महकमे में देख रहे हैं, विकास दुबे इतना निडर हो गया कि उसने पुलिस के ही वेपन से पुलिस कर्मियों को मारा, और पल पल की जानकारी, अफसोस की बात यह है कि पुलिस महकमे से ही दी जा रही थी। ऐसे भी खुलासे हो रहे हैं, चाहे बिजली काट दी जाए, पुलिस वाले आ रहे हैं, वो निहत्थे हैं, वो किस तरह के वेपन्स के साथ हैं, सारी जानकारियां जो है डिपार्टमेंट से दी गई, ऐसे भी खुलासे हो रहे हैं।
इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।